इस पे एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। एमबीएस का रोल स्लिप डाउनलोड हो चुकी हैं और एमबीएस का सिलेबस भी थोड़ा बता देता हूँ। बच्चे बार बार कहते हैं एमबीएस, और एक बच्चे ने भी बार बार कहा था कि सर एमबीएस की आपने 3 वीडियो में बोला ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आपने नीचे कमेंट किया था एक बच्चे ने कि सर जी आप तो रेफरेंस का बोल के हमें डरा देते हैं। अच्छा मैं नहीं बोलता तो फिर उसके बाद क्या होगा? जो चीज़ सच है वो सच है भाई। हाँ फिर फ़ायदा, बंदा पहले ही कोशिश कर ले। रिटन टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, जिसमें इस्लामियत आएगी, मुताले पाकिस्तान होगा, इंग्लिश होगा और जनरल नॉलेज होगा बस। उसके बाद 60% आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट टू पोस्ट होगा। अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया एमबीएस में सिविल यूनिफॉर्म में होते हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, ठीक है। अगर आपने वहाँ अप्लाई अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपसे सिर्फ अकाउंट्स के मतलब पूछा जाएगा। आपने बीकॉम या आईकॉम किया हुआ तो कोई मसला नहीं है उसे पास करने के लिए। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है 60 वर्ड्स टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, एमएस वर्ड एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। ड्राइवर है तो ड्राइवर के मतलब ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट रेलिवेंट पोस्ट रेलिवेंट पेपर होगा आपका। अब बेसिक आपकी रह जाती है इंग्लिश को कैसे पास करेंगे, इस्लामियत और मुताले को। इंग्लिश में ज़हन में रखिएगा सिंपल आपके जो है ना इज आर एन एम, प्रपोजिशन के अलावा कुछ भी आपका नहीं आना, कोई सिनोनिम कोई एंटोनिम्स नहीं आना, रिलैक्स हो गया। चाहे वो किसी बड़ी से बड़ी पोस्ट है या छोटी से छोटी पोस्ट है वो नहीं आना। इस्लामियात के सिर्फ आप गज़वात और जंग के बारे में पढ़ लो, जंग बदर वगैरह के बारे में, उसके मतलब आएगा अरकान इस्लाम, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मुताले पाकिस्तान का सिर्फ आपने करंट अफेयर पढ़ना है, पास्ट को पढ़ना ही नहीं है। कोई पास्ट तस्कीर अहमद खान किसी के मतलब कुछ नहीं आना, सिर्फ करंट अफेयर आपने गूगल पर सर्च करो, 20-25 लाइनें आ जाती हैं, उन्हें पढ़ के चले जाना, वो हो जाएगा। अब जो सब्जेक्ट रेलिवेंट है उसे सही तरीके से पढ़ना है आपने। वो कैसे पढ़ना है, जैसे कि सपोज करते हैं, मैं मिसाल के तौर पर समझा दूं, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर अप्लाई किया तो कंप्यूटर ऑपरेटर में वो आपसे फॉर्मूले पूछ सकता है, शॉर्ट कीज पूछ सकता है, आपसे एमएस वर्ड एक्सेल का पूछ सकता है, इस तरह के पूछेगा, आपसे बुक के मुतालिक नहीं पूछेगा। जैसे आपने अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया, अगर अकाउंटेंट के लिए आपने अप्लाई किया तो वो आपसे पूछेगा ऑडिट के बारे में पूछेगा, आपसे पूछेगा टैक्सेशन के बारे में, सेल टैक्स के बारे में पूछेगा, लेजर फोलियो के बारे में पूछेगा। यानी सब्जेक्ट रेलिवेंट वो करना है जो बेसिक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट आपने नहीं करना है। समझ आ गया? इस एमएस की इस चीज़ को कीजिएगा, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और आप लोगों का टेस्ट मेरे ख्याल से है ये 25 या 26 मार्च को मेरे ख्याल से। हाँ, आज ये वीडियो मैं आज ही शाम को अपलोड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टेस्ट पास हो जाए। और देखते हैं चांस सर वकार भाई दोबारा मुलाकात।